इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजरमेंट किया जाता है। किसी भी एक अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या कहे तो किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल के एब्सोल्यूट मान यानी निरपेक्ष मान को मापना संभव नहीं है, लेकिन दो हाफ सेलों से बने गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ ज्ञात किया जा सकता है। अगर आप गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ ज्ञात करना नहीं जानते हैं तो ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में निकाला जा सकता है, बशर्ते यह है कि उनमें से किसी एक को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के रूप में लिया जाए जिसका पोटेंशियल पहले से ही डिटरमाइन किया गया हो। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के रूप में लिया जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE बनाने के लिए प्लेटिनम की रोड जिस पर प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड यानी लेपन किया गया हो इलेक्ट्रोड के रूप में लिया जाता है और इसे एसिडिक सॉल्यूशन में रखा जाता है जिसमें हाइड्रोजन आयन का 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन होता है। जब एक्सटर्नल सोर्स से प्योर हाइड्रोजन गैस 1 atm प्रेशर पर प्रवाहित की जाती है तो यह बबल के रूप में बाहर आती है और इस प्रकार बने हाफ सेल या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का किसी भी टेम्परेचर पर पोटेंशियल 0 होता है। इसे हम इस रिएक्शन से समझ सकते हैं। यहाँ ये जो हाइड्रोजन आयन है H+ आयन, यह इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, और यह हाइड्रोजन गैस H2 में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंस करने के लिए 2 से और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर नोट करें कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है यह एनोड और कैथोड की तरह वर्क करता है। इसमें यह कैथोड की तरह वर्क करता है। यहाँ पर जब यह एनोड की तरह वर्क करता है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। दैट इज ये जो H2 गैस है यह ऑक्सीडाइज होती है H+ आयन में और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है। यहाँ 2 और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वहीं जब कैथोड की बारी होती है तो कैथोड में यह होता है यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और यह H2 गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं इस प्रकार से। वहीं ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE जब एनोड की तरह वर्क करता है तो इसे हम इस प्रकार डिनोट करते हैं प्लेटिनम PT सॉलिड, उसके बाद सिंगल वर्टिकल लाइन H2 गैस, उसके बाद फिर सिंगल वर्टिकल लाइन और ये H2 गैस है यह H आयन में यानी H+ आयन में कन्वर्ट हो रही है। वहीं जब कैथोड की तरह काम करता है तो इसे हम लिखते हैं ये जो H+ आयन है उसके बाद सिंगल वर्टिकल लाइन उसके बाद H2 गैस और यह सिंगल वर्टिकल लाइन उसके बाद प्लेटिनम PT यह सॉलिड। सो इस एनोड पर ये जो हाइड्रोजन गैस है वह H+ आयन में ऑक्सीडाइज होती है। वहीं इस कैथोड पर ये जो H+ आयन है वो हाइड्रोजन गैस में क्या होती है, रिड्यूस होती है और इस पर होती है यह ऑक्सीडाइज होती है। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके कैसे किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट किया जाता है। जिस किसी मेटल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निर्धारित करना होता है उसे 25 डिग्री सेल्सियस पर इस मेटल आयन की 1 मोल प्रति लीटर कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता लेते हैं और इसे सॉल्ट ब्रिज से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं और इस प्रकार बने गैल्वेनिक सेल का जो ईएमएफ होता है वह इस
मेटल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। यहाँ नोट करें कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पॉजिटिव मान यह बताता है कि करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड अर्थात उसका जो संगत इलेक्ट्रोड है कैथोड की तरह काम करता है और इस पर हाइड्रोजन गैस के कारण मेटल आयन रिड्यूस होकर मेटल में कन्वर्ट होते हैं, अर्थात मेटल कैटायन Mn+ n इलेक्ट्रॉनों को गेन करके मेटल M में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नेगेटिव मान यह बताता है कि उसका करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करता है और इस पर हाइड्रोजन गैस के कारण मेटल को ऑक्सीडाइज करती है, अर्थात मेटल M मेटल कैटायन Mn+ और n इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम कॉपर इलेक्ट्रोड को सॉल्ट ब्रिज से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं तो इस प्रकार बने गैल्वेनिक सेल का EMF 0.34 वोल्ट आता है, जिसका अर्थ यह है कि इस सेल का जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह कार्य करता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है, अर्थात इस सेल में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होती है जिनसे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचते हैं जिससे कॉपर आयन कॉपर में रिड्यूस हो जाता है। वहीं अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड को सॉल्ट ब्रिज से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं तो इस प्रकार बने गैल्वेनिक सेल का EMF 0.76 वोल्ट आता है, जिससे यह पता चलता है कि जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है तथा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है। दैट इज इस सेल में जिंक Zn2+ में ऑक्सीडाइज होता है और इनसे निकले इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचते हैं जिससे हाइड्रोजन आयन इन इलेक्ट्रॉनों को गेन करके हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो जाती है। फाइनली अब हम ये जो गैल्वेनिक सेल बना हुआ है जिंक इलेक्ट्रोड से और कॉपर इलेक्ट्रोड से, इसका जो सेल है E0 सेल, उसे हम लिखते हैं E0 सेल इक्वल होता है E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। दैट इज हम ये जो राइट वाला सेल है, ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है राइट वाला सेल, इसके पोटेंशियल को हम सबसे पहले लिखते हैं जिसका वैल्यू होता है 0.34 वोल्ट माइनस उसके बाद हम ये जो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड है जिंक इलेक्ट्रोड, इसके पोटेंशियल को लिखते हैं जो हमारा वैल्यू आया था माइनस में 0.76 वोल्ट और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.34 प्लस ये 0.76 होता है और इक्वल में होता है, इसे हम ऐड कर लेते हैं तो ये 1.10 वोल्ट आता है। दैट इज ये जो सेल है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 सेल है, उसका जो वैल्यू आया है वो इतना आया हुआ है। सो इस प्रकार जो बना गैल्वेनिक सेल है इसका वोल्ट इतना होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।